भगवान भी नहीं सुनता हमारी तो। शरीर रोगों से भर गया है। अब तो भगवान भी नहीं सुनते। सिर पटक पटक के थक गए हैं। हनुमान चालीसा भी सिद्ध करने की कोशिश की, दुर्गा चालीसा भी पढ़ते हैं। भगवान के पीछे पड़े हैं। भगवान जी हमारे रोगों को ठीक कर दो, हमको स्वस्थ कर दो, हमको धन दो, हमें कुछ ना करना पड़े। मित्रों, कुछ काम खुद भी कर लिया करो। ए, दुनिया भर की डिग्रियां लेकर के घूम रहे हो। यदि ठीक से पढ़े होते हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, तो ये डिग्रियां आपको दिखाई देती। ये कागज की डिग्रियां। आप पढ़े नहीं ठीक से। यदि पढ़े होते तो आपकी डिग्रियां आपको धन देती। आज भगवान को कोसने की जरूरत नहीं है। बीमारी आई है तो किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। हमारे ऋषि मनीषियों ने इसीलिए वेदों को उतारा था। वेद उतारे हैं, आपके वेद क्यों नहीं उतरे? कहीं वेदना से गुजरना नहीं चाहते, उस पीड़ा से आप गुजरना नहीं चाहते। भगवान तो ठीक कर दे। भगवान ने सब कुछ ठीक करके दिया है। आपका ये दुर्ग, वो भी चलने लायक हुआ कहां था? आपने पहले ही उसको दौड़ाना शुरू कर दिया। जो जरूरत से पहले इस दुर्ग की सेवाओं को भोग समझ के खाना शुरू कर देते हैं, तो दुर्ग भी क्या करेगा? ये दुर्गा मां कितने देर तुम्हारी सेवा में उपस्थित होगी? वो एक ना एक दिन आपको काम पे लगा देती है। काम आपकी समझ में कहां आता है? हम दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। वो पढ़ने के लिए ही था, आप पढ़ नहीं पाए ठीक से। पवन तनय संकट हरन। वो पवन आपके तन में चलना तो शुरू हो जाए। वो पवन तो चला नहीं, और आप बोलते हो सिद्धियां आई नहीं, 40 दिन हो गए। चालीसा वो चलता है, और जब पवन चलता है तो ये दुर्ग अपने आप चलने लग जाता है। बीमारियां नहीं जाएंगी। बीमारियां तो है ही नहीं। ये बीमारियां तो आपकी उपजाई हुई हैं, पकड़ ली हैं आपने। धन नहीं है तो ब्रेन हैमरेज हो गया, टूटे टूटे पड़े हैं। धन नहीं आ रहा है, मान नहीं आ रहा है। किसको मिला है मान और सम्मान? और जिसको मिला है वो सबका सब कालांतर में यहीं पड़ा रह जाता है। तो किस धन और मान के पीछे पड़े हो मित्र? मेरी मानो तो जरा ठीक से पढ़ो। आप अभी पढ़ने का मतलब ही नहीं समझ पाए, और जो पढ़ा है यहां पे वो पढ़ा नहीं रहता, उठ के बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है, और इस दंड स्वरूप शरीर को लाठी समझ के, त्रिशूल समझ के, गदा समझ के, धनुष और बाण समझ के धारण करता है। फिर वो अपने को दंड नहीं देता, इस समाज की रीढ़ सीधी करता है। कोई संत इस समाज की रीढ़ होते हैं। संत बीमार नहीं होते, वो बीमार तो आपकी प्रार्थनाओं की वजह से हो जाते हैं। हमारे सिर में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, ये बीमारियां आप परोसते हो, किसी के आगे गिड़गिड़ाते हो तो वो तुम्हारी पीड़ा से पीड़ित हो जाता है। ये पीड़ाएं परोसो, लेकिन एक सीमा तक। 24 घंटे आप पीड़ाएं परोसते रहते हो, कुछ तो सोचो। अरे कुछ अपने साथ भी उनको भोगना सीखो। यदि छोटा मोटा दर्द है, पीड़ा है, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ। डॉक्टर
इलाज कर देगा। आपको यदि डॉक्टरी नहीं आती है तो अपना इलाज करवा लो। भगवान आपको बुद्धि देता है, इसी बुद्धि के सहारे उस सुषेण वैद्य तक पहुंच जाओ। हनुमान समझ में नहीं आ रहे हैं तो राम जी तो समझ में आ रहे हैं, कृष्ण जी तो समझ में आ रहे हैं। आप गिड़गिड़ाते मत रहो, वो किसी न किसी बहाने से आपके अंदर प्रेरणा देते हैं। उस प्रेरणा को हम समझना कहां चाहते हैं। बस तू हमारे लिए दवाई ले आ, तू कहीं भी है, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य समरिया होए। या तो मीरा के जैसे हो जाओ। तुम मीरा भी तो नहीं बनना चाहते, उद्धव भी तो नहीं बनना चाहते, कृष्ण बनना चाहते हो। तो कृष्ण बनने के लिए तो इस जेल के अंदर पहले जिंदा होना पड़ेगा। तन रूपी जेल के अंदर कोई जिंदा होकर के इस जेल से उस कालिया नाग के ऊपर नृत्य करके बाहर निकलता है। ये राज, ये रास अंदर का है, और जब ये आ जाए तो फिर बीमारियां नहीं आती, परम स्वास्थ्य आता है, आप स्वस्थ होते हैं।